हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स मिरर। मैं हूं शिवानी और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि बच्चे के सर को हम गोल कैसे कर सकते हैं। तो उसके पहले हम ये जानेंगे कि बच्चे का जो सर होता है वो गोल क्यों नहीं होता है। किसी किसी केस में क्या होता है कि बच्चे जब होते हैं तो राउंड शेप में होता है, लेकिन उन सबों के पैदा होने के बाद हमारे केयर में कोई कमी रह जाती है या फिर हम उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से जो हेड होता है वो फ्लैट हो जाता है। लेकिन किसी किसी केस में जब बच्चा पैदा होता है तभी उसका हेड जो होता है वो फ्लैट होता है। तो ऐसे क्या क्या रीजंस होते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो हेड होता है वो फ्लैट होता है। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो प्री मैच्योर बर्थ, मतलब अगर आपका बेबी टाइम के पहले डिलीवर हुआ है तो उसके सर का जो शेप है वो गोल नहीं होगा। नेक्स्ट हो सकता है कि अगर आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं या एक बार में 3 बच्चे हुए हैं, तब भी उसमें के अंदर के शेप की कमी की वजह से क्या होता है कि बच्चे के जगह की कमी की वजह से जो बच्चे का सर होता है उसका शेप सही नहीं होता है, मतलब गोल नहीं होता है, चिपटा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी की वजह से भी जो बच्चे का सर होता है वो फ्लैट हो जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड वो एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसको पानी बोला जाता है। जब बच्चा पेट में पल रहा होता है उसी पानी के अंदर होता है, तो पानी की कमी की वजह से जो उसका हेड का शेप होता है वो ख़राब हो जाता है। तो अब तक तो हमने ये जान लिया कि क्या क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो हेड होता है वो फ्लैट हो जाता है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि उसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर बच्चे का हेड फ्लैट हो गया है तो हम उसे ठीक कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे का सर है वो गोल हो सके। तो फिर इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर पे 2 तरह के स्पॉट्स पाए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक जो स्पॉट होता है वो शुरू के कुछ हफ्तों में ही कवर अप हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, हील हो जाता है। लेकिन जो एक स्पॉट रहता है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है, जब तक बच्चे का जो शेप है वो अच्छे तरीके से फिक्स नहीं हो जाता है। तो उसी शेप की वजह से, मतलब जब भी आप छोटे बच्चे के हेड को आप टच करेंगे तो आपको कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा नज़र आएगा, जिसकी जब तक वो सॉफ्ट रहेगा तब तक आप बच्चे के सर का शेप जो है वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप गोल करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वो ऐसा क्यों होता है, जो यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट रहता है वो क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है। तो उसका ये रीज़न है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो सर के जो मसल्स होते हैं और बोन्स होते हैं वो अच्छे तरीके से अभी फिट नहीं हुए रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, जैसे अरेंज नहीं होते हैं अच्छे तरीके से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्पॉट दिखता है। जो ही बच्चे का बोन्स पूरा स्ट्रांग हो जाता है, एक में फिट हो जाता है, तो जो उसका लूजनेस होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो टाइट हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये समझना है कि वो उस लॉन्ग टर्म होता है, बहुत लंबा टाइम, कभी कभी 6 महीने में ठीक हो जाता है, कभी कभी 7-8 महीने भी लग जाता है और किसी किसी केस में 1 ईयर भी लग जाता है उसको हील होने में। तो ध्यान रहे, जब तक वो सॉफ्ट स्पॉट हट नहीं जाता है तब तक आप बेबी को शेप को अच्छे तरीके से राउंड शेप में कर सकते हैं। जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, सिंपली बस सोते रहते हैं। लेकिन उनके सोने का पोजीशन क्या होता है कि वो बस पीठ के बल पे सोते हैं, पेट के बल पे नहीं सो पाते हैं, करवट लेके नहीं सो पाते हैं। लेकिन अगर आप उसके पास सोते हैं तो आप कोशिश करें कि बच्चे को करवट लेके सोने दें, ताकि आप जो बच्चे का हेड है वो अच्छे तरीके से दूसरे शेप में आए, ताकि जो बोन्स है उसको जगह मिले और वो इधर उधर मूव करके अपना अच्छा एक पोजीशन क्रिएट करें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बच्चे को दोनों तरफ से सुलाने की कोशिश करिए। जब बच्चा 5 महीने का हो जाए, 5 महीने के बाद से आप उसको टमी टाइम देना शुरू करिए, लेकिन अपने नज़र में देना शुरू करिए। अगर आप वहाँ पे बच्चे के पास हैं तभी उसको टमी टाइम दीजिए और कोशिश करिए कि आप उसको अपने नज़र में रखें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब बच्चे टमी टाइम लेते हैं तो जगह होने चाहिए, सोने नहीं होने चाहिए। अगर बच्चे सो रहे होते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब बच्चा जगा रहे तभी आप उसको टमी टाइम दीजिए। जगह इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब बच्चा जगह रहता है तो वो चारों तरफ चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, अपने नेक को कंट्रोल करना सीखता है, इधर उधर चीज़ों की देखता है। तो जब वो पूरा बल अपने पेट पे ले लेता है तो जो उसके हेड का शेप है वो अपने आप राउंड में होने लगता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपका बेबी बहुत बड़ा हो गया, उसके सर का शेप सही नहीं है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक कुछ टाइम लगता है, जब बच्चा अपने पैर पे खड़ा होने लगता है, पूरे अपने पैर के बल पे खड़ा होने लगता है, तो जो उसके हेड का पोजीशन है, हेड का जो शेप है वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है, अपने आप राउंड शेप में हो जाता है। लेकिन अगर आपको इमीडिएट करना है तो ये सारे टिप्स आपको अपनाने होंगे, जिसकी वजह से जो बेबी का सर होगा वो गोल हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका बेबी फीड कर रहा होता है तो फीड करते टाइम आप उसके सर का मसाज करते रहिए। मतलब जब आप राइट में फीड करिए तो राइट साइड लेफ़्ट साइड से करके मसाज करते रहिए उसके हेड का, और लेफ़्ट में अगर सुला रही हैं तो लेफ़्ट में मसाज करते रहिए। हेड मसाज एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे के शेप को गोल करने में।
एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे का सर होता है, सॉफ्ट स्पॉट वाला एरिया, वहाँ पे आपको तेल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा अगर आप तेल डालते रहेंगे तो उसका जो हीलिंग होगा वो काफ़ी फास्ट होगा और काफ़ी अच्छा होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मस्टर्ड पिलो आप अपने बेबी के लिए यूज़ कीजिए। मस्टर्ड पिलो मतलब राई के दाने वाली जो पिलो होती है, उसको आप यूज़ करेंगे तो बेबी का जो सर है वो गोल हो सकता है। मस्टर्ड पिलो जो होता है उसमें मस्टर्ड की वजह से क्या होता है, वो तकिया बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से बेबी जैसे सोएगा उसके शेप को एकदम राउंड करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बाकी एक और पिलो आता है जिसको यू शेप में पिलो कहा जाता है। आप यू शेप के पिलो को भी यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं भी ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं किसी भी ऐप से। तो जो यू शेप वाला पिलो होता है, अगर आप वो भी अपने बेबी को यूज़ कर रहे हैं तो उसका हेड जो होगा वो राउंड शेप होने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि कहीं आपका बेबी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में तो नहीं देख रहा है, तो कोशिश करें कि दूसरे डायरेक्शन में भी कुछ टॉयज़ रख दीजिए या फिर कलरफुल पर्दे वगैरह है, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है आप वो चीज़ लगाइए, ताकि जो बच्चे का दिमाग है वो दोनों तरफ डाइवर्ट हो और वो दोनों तरफ देखे, ताकि जो हेड का मूवमेंट है वो होता रहे और राउंड शेप में होने में काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो फिर बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।